हेलो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक है वो है मल वहन पद्धति और जल वहन पद्धति के में क्या अंतर है। ठीक है जी। तो पहला जो हमारी मल वहन पद्धति वो क्या है, इस व्यवस्था का आरंभिक व्यय बहुत कम होता है, और जो जल वहन पद्धति होगी उसका आरंभिक व्यय जो होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। मल वहन पद्धति इस व्यवस्था में शौचालय अधिक समय गंदे रहते हैं क्योंकि उनकी सफाई सामान्यतः दिनों में 2 बार ही होती है, जबकि जल वहन पद्धति में शौचालय हमेशा स्वच्छ रहते हैं क्योंकि प्रत्येक शौच के बाद उनकी सफाई हो जाती है। अब मल वहन पद्धति में जो व्यवस्था है असभ्य, घिनौनी व अमानवीय है क्योंकि इनमें मल की सफाई मनुष्य द्वारा की जाती है, तो इसलिए ये थोड़ी असभ्य होगी। जबकि जो जल वहन पद्धति है उसमें जो हमारी व्यवस्था है वो सभ्य है और आधुनिक है। इसमें मल की सफाई व परिवहन जल द्वारा होता है, तो एक तरीके से ये क्या हुआ, सभ्य हुआ। मल वहन पद्धति में सफाई कर्मचारियों पर आश्रित रहना पड़ता है, जबकि जल वहन पद्धति जो होगी इसमें सफाई कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसे पानी के द्वारा हम स्वयं भी मतलब एक तरीके से इसकी सफाई कर सकते हैं। जबकि जो हमारी मल वहन पद्धति होगी उसमें सफाई कर्मचारी अक्सर मल को खुली नालियों में बहा देते हैं, जिससे गलियों व सड़कों पर दुर्गंध व गंदगी रहती है। मतलब एक तरीके से गंदगी भी का माहौल हो जाता है और उससे दुर्गंध फैल जाती है, जो कि आसपास कोई भी घर हुए या फिर लोग वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें भी इस चीज़ को झेलना पड़ता है, या और गंदगी से और उस दुर्गंध से मतलब एक तरीके से वो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जबकि जल वहन पद्धति में इस व्यवस्था में इसकी कोई संभावना नहीं है। मल वहन पद्धति में इस व्यवस्था में भवन में शौचालय दूरी पर बनाए जाते हैं क्योंकि उनसे दुर्गंध आती है। इससे भवन इकाइयां सहन नहीं बनाई जा सकती और भवन स्थल का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। जबकि जल वहन पद्धति में इस व्यवस्था में शौचालयों से कोई दुर्गंध नहीं आती है, अतः शौचालय मुख्य भवन के साथ ही बनाए जाते हैं, जिससे भवन इकाई सतत रहती है और भवन स्थल का श्रेष्ठ उपयोग होता है। मल वहन पद्धति इस व्यवस्था से शहर में सर्वत्र गंदगी एवं दुर्गंध का वातावरण रहता है, जिसका नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। गंदगी के कारण वातावरण में रोगाणु रहते हैं और दुर्गंध भी फैलती है, जिनसे बीमारियां फैलने का डर रहता है। जबकि जल वहन पद्धति में इस व्यवस्था से शहर में सफाई व स्वच्छता रहती है, जिसका नागरिकों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बीमारियां फैलने का डर भी कम हो जाता है। मल वहन पद्धति इस व्यवस्था में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, और जबकि जल वहन पद्धति इस व्यवस्था में पानी की आवश्यकता अधिक होती है। जैसा नाम से ही हमें पता चला, क्योंकि इसमें तो जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी, अतः इसके लिए सुदृढ़ जल आपूर्ति व्यवस्था भी आवश्यक है। तो ये मतलब अंतर थे 8 जल वहन पद्धति और मल वहन पद्धति में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम के लिहाज से भी, और इसकी हमें जानकारी भी होनी चाहिए।